Good morning, students. I'm your maths teacher, and today I will teach you first chapter of your maths NCERT book. I'll be taking your first chapter of 9th standard. So this chapter is number systems. So I'll start with number system. As you know that numbers, they are the basic of mathematics. Without number, mathematics is all about numbers only. So first of all, you should know that how many types of numbers are there, how these numbers work. So for this, first of all, I'll tell you the types of number. Types of number system. So I'll be taking four types of number systems. I'll explain you. First of all are natural numbers. Natural numbers. Okay. I'll take four types of number systems. So natural numbers, whole numbers, integers, and rational numbers. Okay, so these four types of numbers I will explain. Natural numbers are represented by capital letter N. Whole numbers are represented by capital letter W. Integers are represented by capital letter Z, and rational numbers are represented by capital letter Q generally. These are the standards followed in most of your maths books. So we will take these numbers one by one. So first of all, we will take natural number. Sorry students. तो सबसे पहले हम लेंगे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, जैसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि काउंट द नंबर ऑफ पेन्स यू हैव. तो आप शुरू करोगे 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप इसको काउंट इन्फिनिटी तक कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो नंबर्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और आप काउंट करना शुरू करोगे इन्फिनिटी तक, तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स देखिए, जो नेचुरल नंबर्स है क्योंकि काउंट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू काउंट द थिंग्स. इसीलिए इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. ठीक है बेटा, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं. इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर?
स्मॉलेस्ट नेचुरल, देखिए इससे भी छोटे नंबर्स है, जीरो में भी है, नेगेटिव में भी है, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, वन, ठीक है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, so what is the largest natural number, it is okay. So these are the smallest and the largest natural number. Now we can represent these numbers on a number line, जैसे आपने पहले भी किया होगा। तो if I draw a number line and mark 0, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर्स मार्क कर दिए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 को हमने जिस यूनिट से, एक यूनिट हमने लिया है, इट शुड बी equal for every, the gap should be equal for each consecutive number. तो ये जो natural numbers हैं, ये आपको समझ में आ गया क्या होते हैं natural numbers. Now we will take these were the first type of numbers, then we will take the other type of number, whole numbers. होल नंबर्स को जैसे मैंने आपको पहले बताया W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में जितने भी नेचुरल नंबर है, अभी हमने नेचुरल नंबर किया ना, तो जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इफ आई ऑल्सो इंक्लूड 0, देन दिस सेट ऑफ नंबर, दिस सेट ऑफ नंबर, ठीक है, 0 इंक्लूडेड, this is known as whole number. So these are whole numbers, 0 starting from 0 up to infinite, but only positive numbers are included here, ठीक है। तो ये वो सेट है नंबर्स का जिसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं। तो आप देखो ये सारे तो जो ऑलरेडी हमने किए थे क्या थे, नेचुरल नंबर थे। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 इंक्लूडेड प्लस नेचुरल नंबर इज होल, ठीक है, उसमें 0 भी इंक्लूडेड है। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। और लार्जेस्ट होल नंबर, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज लार्जेस्ट होल नंबर, तो लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी, ओके। तो ये आपके होल नंबर्स हैं, ठीक है, 0 plus natural number. Now if I represent these numbers on number line, now 1 2 3 4, these are all on the right side of the 0, 0 included, these all will represent up to infinity, these all will represent whole numbers. So now you understood what are whole numbers, whole numbers किन्हें कहते हैं, ठीक है। Now the third type of numbers. Now the third type of numbers, integers. Now if I, अब देखिए ये नंबर्स है, अगर मैं आपको बोलूँ -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3, ये नंबर्स हैं, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अगर आप देखिए इस वाले सेट में मैंने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए हैं, इंटीजर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z। तो अब इसमें मैंने नेगेटिव नंबर्स जो है, नेगेटिव नंबर्स भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो जो नेगेटिव नंबर्स, इफ़ द नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड with the whole number, that means the negative number plus whole number,
ठीक है, अब ये नेगेटिव नंबर कहाँ तक हमें कहाँ तक ले सकते हैं हम इंटीजर्स, कहाँ तक है, अगेन अप टू द माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक, ज़ीरो इंक्लूडेड, ऑल दीज नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में क्या आ गए, इंटीजर्स में माइनस इंफिनिटी से लेकर -2, -1, all the negative numbers, 0 included, 0 is also included because whole numbers are included, or up to the infinite. तो these are all integers. तो अगर मैं अब आपसे पूछूं what is the smallest integer, तो minus infinity is the smallest integer. And if I asked you what is the highest integer, so it will be plus infinity. Okay, so negative numbers plus whole number, they are all integers. So 0. Now I will take numbers on the left hand side of the 0 as well. So 0 is included. So all these numbers, the negative numbers up to minus infinity, positive numbers up to plus infinity, 0 included, these all are integers. ये सब integers हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज इंटीजर? नाउ वी विल टेक द फोर्थ टाइप ऑफ नंबर, रैशनल नंबर्स। Rational numbers, as I told you, rational numbers, they are represented by q. Okay, so if any number which is in the form of p by q, okay, p by q is known as rational number. तो अगर कोई इस रैशनल कहाँ से आया है बेटा, रेशियो से आया है, रैशनल वर्ड आया है रेशियो से, ठीक है। तो जो नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो p by q की फॉर्म में जहाँ पे q should not be, but one thing it should be noted that q should never be equal to 0, क्योंकि anything which is divided by 0 is not defined. तो 0 नहीं होना चाहिए. This is, see, the upper part of this number, rational number, it is known as the numerator, and the lower part is known as denominator. इसको हम denominator बोलते हैं. तो denominator should never be equal to 0. न्यूमरेटर हो सकता है 0, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है. नाउ ये जो p और q है, दे कैन बी एनी इंटीजर. ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं. जो हमने आपको इंटीजर बोले तो दे आर नोन एज इंटीजर्स. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल 1/2 है, ठीक है, इसमें देखिए q 0 नहीं है, p by q की फॉर्म में है, वेयर 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 is denominator. It is in the form of p by q, where q is not equal to 0. So 1/2 is a rational number, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है. ओके, क्लियर. नाउ इफ आई टेक -3/2, अगेन ये -3 इज एन इंटीजर, ठीक है, ये एक इंटीजर है, ये 0 नहीं है, इट इज अगेन अ रैशनल नंबर. इवन इफ आई से 4, जिसके नीचे आप देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बट दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज 4/1. सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज रैशनल नंबर. ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये 4 टाइप के नंबर. तो अब हम एक एक करके जो है इनके क्वेश्चंस करेंगे, और ये नंबर सिस्टम जब आपको समझ आ जाएंगे तो आगे की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. If I want to represent this, so how we can represent the rational number? Say I write 1/2, so it is a rational number. तो मैंने 0 और 1, 2 ऐसे आपको नंबर लाइन में बताया था कि it can be represented by this. Now 1/2 means half, which lies between 0 and 1. ठीक है, exactly it is the midway between 0 and 1. So this is 1/2. This is this point which is midpoint of 1/2 and 1, it is 1/4. So this is how we can represent the rational